शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एफपीएससी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल चॉइसेस दैट इज़ रेलिवेंट टू द इंग्लिश। यानी कि कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें इंग्लिश का इंग्लिश से जो रेलिवेंट है वो तकरीबन 20 मल्टीपल चॉइसेस होते हैं मोस्टली टेस्ट के अंदर। तो अभी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जो कोर्स हमारा चल रहा था टीजीटी की प्रिपरेशन चल रही थी, तो इसमें ग्रामर यूजेज और ग्रामर सेंटेंसेस पार्ट 1 में उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रामर यूजेज, ग्रामर का यूज़, यानी कि इसके अंदर ग्रामर यूजेज के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि टेंसेस हो गए, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ एडवर्ब, ये सारी चीज़ें के अंदर आ जाती हैं। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, टाइप्स उसकी कौन सी है, कम्प्लेक्स है, सिंपल है, कौन सा है, ये सारे के सारे जो हैं आ जाती हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगा क्योंकि मैं 2 टेस्ट जो है एफपीएससी के दे चुका हूँ, और मैंने जो देखा है उसके अंदर टोटली जो है यूज़ ऑफ एडवर्ब, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल, इससे रेलिवेंट आए हुए थे, और यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ एडवर्ब, और इसके अलावा जो है नाइदर, नॉर, अनटिल, अलोंग, इन सब का जो यूज़ है, और इसके अलावा फ्रेजेस जो हैं इससे रेलिवेंट आया हुआ था। तो अब जो है एक और कल टेस्ट होने जा रहा है, अब उससे रेलिवेंट ये मिलता जुलता ये डाटा है, इम्पोर्टेंट डाटा जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर मल्टीपल चॉइसेस हैं जो कि किस चीज़ से रेलिवेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर यूसेज। ये आपके सामने जो है इसमें जो बताना है आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो आपको ये एक वर्ड नज़र आ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो आप सबको पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब अलोंग जो है ये क्या है, तो यहाँ पे देखें, आई सा अ वुमेन वॉकिंग अलोंग द रोड, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है एक मरतबा मैं आपको ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसको जो है इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। तो जनाब अली ये जो अलोंग है ये प्रेपोजिशन है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए ज़रा प्रेपोजिशन की लिस्ट देख लेते हैं एक नज़र के प्रेपोजिशन है कौन कौन सी। यहाँ पे मैंने टॉप 100 जो है प्रेपोजिशन की लिस्ट निकाली है। ये टॉप 100 प्रेपोजिशन है, एक नज़र आप इसे देख लें। अबाउट, अब्रोड, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अगो, अहेड, ऑफ, अलोंग, ये सारे के सारे जो हैं वर्थ तक जो है ये 100 प्रेपोजिशन की मैंने लिस्ट निकाली है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि ये देखें अलोंग जो है ये प्रेपोजिशन है। ओके, सो नेक्स्ट है स्टिल वाटर्स रन डीप। अब डीप है गहरा, तो मेरे ख्याल में ये जो डीप जो है, ये डीप जो है ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब जो है स्टिल रन डीप, तो एडवर्ब की जो मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि एडवर्ब कौन कौन से हैं। ये एक लिस्ट जो है आपके सामने मैंने दिखाई हुई है, ये सारे जो हैं एडवर्ब जो है इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि एडवर्ब जो है जो वर्ब में इजाफा कर दे, वर्ब के साथ इजाफा कर दे, वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये देखें इस तरह के होते हैं एडवर्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है शी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ इंगेज्ड। अब ये जो एज वेल एज है ये क्या है, तो एज वेल एज जो है ये कंजंक्शन है। तो मैं कंजंक्शन की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास कंजंक्शन की लिस्ट, आप देख सकते हैं। फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस रीज़न, एज सून एज यू, ये सारे के सारे जो है ये कंजंक्शन की लिस्ट है।
सारी की सारी जो है कंजंक्शन की लिस्ट है, आप देख सकते हैं इसे। ओके, सो यहाँ पे जो है एज वेल एज ये एक कंजंक्शन है। द गोल्डन रिंग इज़ टू कॉस्टली टू परचेज। अब यहाँ पे जो कॉस्टली है ये क्या है, ये कॉस्टली जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपको पता है कि इसमें सिफ्त को कहते हैं, तो यहाँ पे कॉस्टली महंगी ये भी सिफ्त के ज़मरे में आती है, यानी कि खूबी या खामी, ये एडजेक्टिव है एक। तो नेक्स्ट जो है इसकी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की लिस्ट है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अपीयरेंस, कंडीशंस, फीलिंग, शेप, साइज, साउंड एंड टाइम। अब ये देखिए ये सारे के सारे आप ब्लडी, प्राइड, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। साइज़ और टाइम के लिहाज से भी आप एक नज़र इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे आई वुड रैदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट जो है आई वुड रैदर डाई दैन बैग। अब दैन जो है ये भी कंजंक्शन है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया दिस पॉलिटिशियन इज़ नोटोरियस फॉर करप्शन। अब फॉर जो है ये एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद यू विल नॉट गेट योर एम इन लाइफ अनलेस यू वर्क हार्ड फॉर इट। अब 7 में अनलेस जो है ये एडजेक्टिव है, सॉरी कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। बेटर टू बी अनटॉट दैन इल टॉट। इल टॉट मेरे ख्याल में ये एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द हंटर एम्ड एट द डव। एट जो है ये प्रेपोजिशन है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है इट इज़ बिटवीन यू एंड डी। अब ये भी क्या है, ये भी हमारी प्रेपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमने आइडेंटिफाई करने। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसमें से ओवर जो है ये मेरे ख्याल में ये प्रेपोजिशन ही है, बल्कि देख लेते हैं इसे हम, प्रेपोजिशन ही है ये। शी डाइड हर हेयर ब्लैक। अब ये जो डाइड है ये वर्ब है। ओके, 12 नंबर पे ये जो है ये वर्ब है। और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अब ये जो जस्टिस है ये क्या है, ये नाउन है, जस्टिस नाउन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अ कैट मे लुक एट अ किंग। अ कैट मे लुक एट अ किंग। अब इसमें जो है आ जो है ये क्या है, आ जो है ये एक आर्टिकल है। ओके, और अ चैन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो चैन जो क्या है ये है नाउन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टेररिस्ट एक्सप्लोडेड द ब्रिज। अब एक्सप्लोडेड जो है ये है वर्ब है, एक्सप्लोडेड वर्ब है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। बर्न्ड चाइल्ड जो है ड्रेड्स द फायर। द जो है ये आर्टिकल है। डिस्क्रेशन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ वेलर। अब जो वेलर है ये नाउन है। फैंट हर्ट नेवर वॉन फेयर लेडी। अब फैंट हर्ट वॉन जो है, वॉन क्या है, वॉन वर्ब है। अ ग्रेट टाकर इज़ अ ग्रेट लायर। अब लायर जो है ये क्या है, नाउन है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं। अ ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्पा। अब ड्राइंग जो है ये है, अ ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अब ये जो ड्राइंग है ये है पार्टिसिपल। अब दो चीज़ें हमने समझनी है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। पार्टिसिपल और जेरेंड जो है इसको हम देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, इन दोनों का आपस में क्या तल्लक है या रिलेशन है। ये देखें जी, पार्टिसिपल और जेरेंड। पार्टिसिपल वो होता है जिसमें वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म और वो ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, जबकि जेरेंड जो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ये एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, जबकि आई सा हिम प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पे ये एज अ पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। ही सा हर स्विमिंग। और इसी तरह ही इज़ फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, आई सा हिम गैम्बलिंग। तो इसी तरह से ही ये फ़िक्रा था। अ ड्राइंग मैन ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। अब ये जेरेंड है, जेरेंड इसलिए है क्योंकि ये देखिए एज आ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पे आ ड्राउनिंग में एज आ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा था वो दूसरा। और इसी तरह फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल क्या है आपको पता ही है कि ये जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है, ये कम्प्लीमेंट है, ओके। ये कम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है ईट टू लिव बट डू नॉट लिव टू ईट। अब टू लिव क्या है इसमें, टू लिव जो है ये इन्फिनिटिव है, ओके, ये इन्फिनिटिव है। और इसी तरह लास्ट वाला है स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो एज अ नाउन क्या होता है, ये जेरेंड है। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव और मैं कम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले जो है इन्फिनिटिव्स देखते हैं। इन्फिनिटिव के यूज़ क्या है, टू इंडिकेट द पर्पज़ ऑफ एन एक्शन। पर्पज़ ऑफ एन एक्शन जो है ये हमारा देखें यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया। ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव हिज वाइफ, टू गिव टू हिज वाइफ, ये क्या है, इन्फिनिटिव्स बाय पर्पस। आई विल लॉक द डोर टू प्रिवेंट थेफ्ट। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट क्या है, ये एक इन्फिनिटिव है। फिर उसके बाद एज सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, टू वेट सीम्ड फुलिश व्हेन डिसीजिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड, टू स्विंग इन दैट। फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आई लाइक टू राइट इंग्लिश, एवरीवन वांटेड टू गो, ये इन्फिनिटिव्स हैं। अब ये जो है कम्प्लीमेंट्स हैं। कम्प्लीमेंट्स क्या, जिस तरह अलजेब्रा इज़ डिफ़िकल्ट। अब डिफ़िकल्ट क्या है, ये एक कम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा ईजी, ईजी भी क्या है, ये है एक ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंट्स आर इसेंशियल टू कंप्लीट द मीनिंग। जो कम्प्लीमेंट्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं किसी भी मतलब को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ से भी आप खुद देख सकते हैं ब्यूटीफुल क्या है, ये ब्यूटीफुल जो है ये एक कम्प्लीमेंट है। उसी तरह ईट टू लिव बट डू नॉट लिव टू ईट। अब टू लिव जो है ये क्या है, ये एक इन्फिनिटिव है। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग क्या है, ये जेरेंड है। जेरेंड के बारे में पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। एज अ नाउन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये लास्ट सेट है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, बट अ लेकिन
बैड मास्टर। अब बैड मास्टर क्या हो सकता है? बैड मास्टर कंप्लीमेंट है ये, ठीक है। बैड मास्टर क्या है? ये कंप्लीमेंट है। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। अब यहाँ पे जो क्लीन है, क्लीन क्या है? क्लीन जो है ये पार्टिसिपल है। क्लीन क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या बताई थी? पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। फिर उसके बाद है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब इसके अंदर जो बेस्ट टीचर है ये क्या है? द बेस्ट टीचर मैंने अभी बताया था, तो ये भी एक ये कम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ये कम्प्लीमेंट है। और इसके अलावा जो है टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी, मैनी जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ओके, मैनी क्या है? एडजेक्टिव है। अब वाच्ड, वाच्ड क्या है यहाँ पे? वाच्ड ये एक एडवर्ब है। ओके, ये एडवर्ब है। तो ये जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। अब बातें हैं सेंटेंसेस की मिसालों पे, यानी कि कितनी किस्म के सेंटेंस होते हैं, फिर उनकी मिसालें देखेंगे। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे 3 मेन टाइप के सेंटेंस है: कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। पहले इसको थोड़ा सा थॉरली देख लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। सिंपल जो होते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हम देख चुके हैं, यानी कि शी स्माइल्ड, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब कंपाउंड देखते हैं। टू और मोर सिंपल सेंटेंस जब आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय अ कोऑर्डिनेटर और पंक्चुएशन के साथ, तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। जिस तरह ये शी स्माइल्ड एंड शी लव्ड, तो ये देखिए बीच में पंक्चुएशन कॉमा इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड है। और जो कम्प्लेक्स होता है ये एन इंडिपेंडेंट आइडिया होता है एंड अ डिपेंडेंट आइडिया इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस का इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आइडिया होता है। जिस तरह से ये देखें, शी स्माइल्स व्हेन शी इज़ हैप्पी, ठीक है। तो ये देखें ये कौन सा है? ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब करते हैं हम एग्जांपल्स। जैसे आप देख लें यहाँ पे, माई डैड वाज डिलाइटेड व्हेन आई शोड हिम माई रिजल्ट। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। सॉरी, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ? कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन इसकी देख के आए, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। वी कैन सर्वाइव एट द टेम्परेचर ऑफ 44 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाला कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ह्यूमन्स हैव गुड बोन स्ट्रक्चर एंड अ वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड अ वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ही वेंट टू द पार्क बट शी स्टेड एट होम। ये कौन सा है? ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। सॉरी, ये ऊपर वाला जो है ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और नीचे वाला जो है ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ओल्ड मैन स्पीक बिकॉज दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, सो ये आपने भी देखे। और इसके अलावा जो है आपको ये इसका अंदाज़ा हो गया है कि ये कम्प्लेक्स है। इसमें से भी कुछ पोर्शन आता होता है। अब जितनी चीज़ें जो हम पीछे सीख के आए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब उनको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाइल यूके हैज़ अर्न रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर, ओके, डैश वेल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स। इसका जो है करेक्ट आंसर इसका भी देख लेते हैं। आमना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग
दे आएगा इसके अंदर, दोनों के अंदर। ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ टू मच टू डेंजरस। ऑप्शन सी, इफ़ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो, आई वुड परचेज इट टू, आई विल परचेज टुमारो। कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज़ दैट इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स। तो इसका क्या है, सच दैट। ऑप्शन वाले का क्या था, इट स्टिल लैक्स, फिर उसके बाद आगे दे परचेज। ओके, तो नेक्स्ट इसकी जो है देख लेते हैं, मशक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें आप, शी सक्सीडेड बाय डैश वर्किंग हार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। कैथराइन मेड हर चिल्ड्रन डैश चोर्स ऑन संडे। ओके, 7 8 जो है वो है आई इंजॉय डैश टेनिस, आई इंजॉय प्लेइंग, आई थिंक आएगा इसका। बाकी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव इन बसेस, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ ओपन फ्राम 8 to 7। तो ये आप इसके आंसर दे सकते हैं। पहले में वर्किंग आएगा, दूसरे में आएगा डू सम आएगा, उसके बाद प्लेइंग आएगा, इन आएगा, और लास्ट में जो है वो फ्राम आएगा। ओके, अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट में। ये देखिए सारी वो जो हम चीज़ें पढ़ के आए हैं वही रिपीट हुई हैं। फिर उसके बाद है ऑन लिविंग द शॉपिंग प्लाजा कैट वाज रॉब्ड बाय हर पर्स, आई थिंक सो ये आएगा बाय हर पर्स, या इसका आएगा ऑफर आएगा, सॉरी इसका आएगा ऑफर। इफ़ आई हैड मनी आई डैश इट, आई विल परचेज इट, आई वुड। इसका आंसर देखते हैं। द मैन डैश यू मेट इज़ एन एंकर पर्सन, द मैन हू होम आएगा इसका, WHOM होम। द वोमेन इसका हु आएगा, और ही इज़ लुकिंग फॉर अकोमोडेशन डैश इन फ्लैट। तो ऑफर वुड परचेज आएगा, होम आएगा, हु आएगा, और आइदर आएगा। ओके, इन 5 मल्टीपल चॉइसेस का। 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर पे, यू कैन गो नाइदर बाय ट्रेन नॉर बाय बस बिफोर डिज़ाइनिंग अ पब्लिक पार्क। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, बिफोर डिज़ाइनिंग अ पब्लिक पार्क द आर्किटेक्ट मस्ट डैश द पब्लिक। इसमें जो है बिफोर द, व्हेन शी वाज यंगर शी डैश 5 किलोमीटर आ डे वॉकड आएगा। द हाउस इज़ लार्ज इज़ क्विट ओल्ड फैशन, वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले में नॉर आएगा, दूसरे में कंसीडर, तीसरे 18वें में आएगा वॉकड, उसके बाद आगे बट, फिर उसके बाद अनदर मेथड। ओके, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स, इसका स्मार्टर दैन मेरे ख्याल में आएगा। द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, राइट डाउन डैश योर नेम एंड रोल नंबर। कंप्रेस नेचुरल गैस बर्न्स लेस एफिशिएंटली दैन गैसोलाइन, ऑक्सीजन कैन बी मिक्सड विद डैश गैसेस। तो इसमें पहले में स्मार्टर दैन दोज आएगा, फिर उसमें इज आएगा, फिर बोथ आएगा, बर्न्स और अदर आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन डैश वैलेट वाज स्टोलन कार्ड द पुलिस। ओके, द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन अस आएगा इसमें। ही टेक्स हिज टर्न एंड शी टेक्स, इसको देख लेते हैं। इफ़ आई हैड मनी आई डैश इट यस्टरडे, एट यस्टरडे। कैट accompanied by her brother dash at the party, इसमें पहले में whose आएगा, दूसरे में us, 28वें में hers, 29वें में would have purchased, और 30वें में was आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
वाइट बॉल डैश आर द फर्स्ट टाइम 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप. द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस कॉज्ड पैनिक इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट. I cannot come to see you tomorrow. He has been living in Switzerland dash 2 years. She is standing dash her boyfriend in this crisis. तो इनके ये देख लें, पहले का was used, alike, until, for एंड लास्ट में क्या आएगा, by आएगा. और इसके बाद जो है 8 पे चले जाते हैं. He paid the dining bill dash a credit card. तो ये देखिए, he paid the dining bill dash credit card. He did not give up dash the bad weather, the outdoor party was rescheduled. इसके बाद जो dash losing the first match won the World Cup. Everyone at the party amazed by his performance. पहले में विद आएगा, दूसरे में होपिंग, तीसरे में 38 में बिकॉज ऑफ, 39 में डिस्पाइट में वो आएगा. ये अब देखते हैं 41वां. शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट. आई डैश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर. देयर आर सम वेकेंट रूम्स डैश इन फ्लैट्स शेयर्ड हाउसेस. The sun rises dash the east. Nitrogen gas in abundance dash the earth. इनके करेक्ट आंसर है पहले का is training. 42 का है I'm going to. 43 का both. 44 का in and 45 का on. नेक्स्ट जो है हमारे पास, आई वॉज वॉचिंग ए TV प्रोग्राम व्हेन ही व्हाट आई प्लानिंग आउट टू डिनर टुनाइट. शी टुक लेसन्स हाउ टू. या आप इसके आंसर्स देख सकते हैं. टू लर्न लेट प्लानिंग. नेक्स्ट चलते हैं. They had been dash false beliefs. ये सारे देखें इनके यूजेज हैं. इन डॉक्ट्रिन, इनफॉर्मेट, मेंटेन, देन, द, टू, ये सारे हैं इसके. तो आई थिंक सो प्रैक्टिस के लिए इतनी काफ़ी है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट फाइनली ये आखिर में एक पेपर है FPSC का, ये जिसका इंग्लिश का पोर्शन है. मेरे ख्याल में ये SST वालों का पेपर है. उनके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए थे. आपको शायद ये सही से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के और इनके करेक्ट आंसर बता देता हूँ. तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो इसमें नज़र आ रहा है आपको, वो ये है कि वी नीड अ कंप्यूटर डैश अ ह्यूज मेमोरी. तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में हैविंग आएगा, हैविंग अ ह्यूज मेमोरी. सेकंड है as soon as I saw her I knew that I had met her before. डैश में आएगा before, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. थर्ड है टू बॉयज़ आर डैश इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी. इसका जो डैश में आएगा अलाइक आएगा, यानी कि टू बॉयज़ आर अलाइक. ओके. फिर उसके बाद फोर्थ है शी लिव्स डैश अल्बर्ट स्ट्रीट. इसमें आएगा करेक्ट आंसर इन आएगा. आमिर इज़ डैश लाइक अ फादर टू मी. डैश में इसके आएगा आलमोस्ट. इसके बाद है आई लाइक टू बी डैश फॉर शॉर्ट पीरियड्स. इसका जो शॉर्ट पीरियड्स, इसका जो आएगा ऑप्शन इसका आएगा अलोन. ऑप्शन सी डैश में आएगा. आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू डैश बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस. इसमें आएगा जो डैश है उसमें आएगा वुड बी इंटरेस्टेड. इसके बाद एट्थ है आई विश टूडे डैश संडे. आई विश टूडे इसमें वाज आएगा, वाज संडे.
आई वेटेड फॉर हर। 9th है आई वेटेड फॉर हर डैश 6 o'clock बट शी डिड नॉट कम, यानी कि आई वेटेड फॉर हर टिल आएगा इसमें, टिल 6 o'clock। 10th है शी डैश बी हेयर टुमारो, यानी कि शी मे बी हेयर टुमारो, डैश में मे आएगा। 11 है ऑल डैश यू से इज़ सर्टेनली ट्रू, डैश में आएगा दैट, ऑल दैट यू से इज़ सर्टेनली ट्रू। 12 है बर्नार्ड डेवलप्ड अ न्यू टेक्निक, डेवलप्ड अ न्यू मेथड इन हार्ट सर्जरी, मेरे ख्याल में इसमें मेथड आएगा या टेक्निक आएगा मेरे ख्याल में, न्यू टेक्निक इन हार्ट सर्जरी। 13th है आई डैश बी रिच वन डे, यानी कि आई विल बी रिच वन डे। फिर उसके बाद 14th है आई हैव नाउन हर डैश 3 days, आई हैव नाउन हर डैश 3 days, इसमें फार आएगा, यानी कि आई हैव नाउन हर फॉर 3 days। 15th है आई कैन डैश समबडी इज़ कमिंग, इसमें आएगा आई कैन लिसन समबडी इज़ कमिंग, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। 16th है द रिपेयर्स आर डैश टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक, 16th में जो है द रिपेयर आर डैश टू कॉस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है द रिपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक। 17th है ही इज़ इंजॉइंग हिज लेटेस्ट जॉब, ओके। 18th है डैश हैंड राइटिंग, ये है इलिजिबल, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी ईजीली रीड। 19th है अ वाइट एलिफेंट मीन्स समथिंग यूजलेस एंड कॉस्टली। 20th है नॉर्मली एंड इंडिविजुअल थंडर स्टॉर्म डैश अबाउट 45 minutes, इसमें लास्ट ऐसा आएगा। तो दोस्तों ये थे इंग्लिश की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये सिलेबस आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें थी, आपको मैंने ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करके भी बताया और आपको समझ आ गई होगी आई होप तो। इंशाल्लाह ताला बाकी जो है सारा जो है इसको अगर अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो भी इजीली हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।